क्या फास्ट फूड और बाजारी खानों में मुर्दार मुर्गी इस्तेमाल होती है? शाम 6 बजे मैं फिर जेड़ा मरिया हुआ दे दो। तो पकड़े जाए इधर अंदर बंद किया। अंदर के भी हालात आप देख लें। ये एक बोरा ये है जी, 25 मन वजन है ये। हाँ जी, ये जो हमने पकड़ा है। हाँ जी है। बड़ा आपने उठाया, ये खड़ा हुआ है, लोगों के सामने लेके यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा, ये लोग हमें खिलाते हैं। इंशाल्लाह जिस हद तक मुमकिन हुआ हम पूरी इनको सजा भी दिलवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं जिम्मेदार कौन और मैं हूं अली रिजवी। जिम्मेदार कौन की टीम आज के इस एपिसोड में बेनकाब करने जा रही है उस माफिया को जो मुर्दार मुर्गी का कारोबार करता है। हमें फेसबुक पर इत्तला मिली कि एक ऐसा माफिया है जो कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मुर्दार मुर्गी को फ़रोख्त करता है। जिम्मेदार कौन की टीम ने पंजाब भर में स्टिंग ऑपरेशन शुरू किए और उसके बाद हमें कामयाबी मिलना शुरू हो गई। तकरीबन 3 से 4 महीने की जिद्दोजहद के बाद आज वो वक्त आ गया है जी जब जिम्मेदार कौन की टीम इस माफिया को गिरफ्तार करेगी। हमने 8 मन मुर्गी मांगी और हमें कहा गया कि आप 25 मन मुर्गी खरीदने के लिए तैयार हो जाएं, वो भी मुर्दा। उधर भी तैयार है माल? उधर होर अच्छा अच्छा, इधर मतलब तुसी डील कर रहे हो? हाँ सही। सानू होर दा पता भी हुण शाम 6 बजे मैं फिर शाम 6 बजे जेड़ा मरिया हुआ दे दोगे? हाँ शाम 6 बजे। ठीक, ले लेने। बिलाखिर वो वक्त आ गया है जब जिम्मेदार कौन की टीम इनके खिलाफ अपना शिकंजा टाइट करेगी। जिम्मेदार कौन की टीम बाहर सड़क पर इंतजार कर रही है। जैसे ही हमें अंदर से ग्रीन सिग्नल मिलेगा जिम्मेदार कौन की टीम पुलिस के हमरा अंदर जाएगी और इन जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएगी। अब आपको दिखाता हूँ जी मुर्दार मुर्गियां बेचने वाले किस तरह सौदा जो है वो कर रहे थे हमारे साथ। और हमारा एक शख्स अंदर है, अंदर हमारा एक साथी जी टीम मेंबर अंदर है। दरवाजे बंद कर लिए गए हैं। तकरीबन 25 मन इन्होंने जो है मुर्दार मुर्गी वो बेचनी थी। पुलिस क्योंकि पीछे रह गई है। दरवाजा खोलो। अंदर हमारे शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है जी। दरवाजा खोलो। बुलाएं पुलिस को। माल किधर है? हाँ भाई, मुर्दार मुर्गी किधर है? ठंडी जी सर। ठंडी मुर्गी किधर है? सर मुझे नहीं पता सर, मैं नया काम करने हैं। नया काम करने हैं? मुर्दार मुर्गी किसने बेचनी थी? मुझे सर पता। तो पकड़े जाए किधर अंदर बंद किया? खोल लेते अंदर से बंद कर दिया। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। बाहर आजा, बाहर। शाबाश, खोल खोल दरवाजा खोल। मुर्दार मुर्गी जी पूरे पंजाब में यहाँ से बेची जाती है, जो शवारमा, बर्गर, बारबेक्यू, कढ़ाइयाँ और दीगर रेस्टोरेंट्स में इनका कारोबार होता है जी। और यहाँ तक भी इतला मिली है हमें कि साहिवाल की जेल तक भी इनकी सप्लाई जो है वो यहाँ से जाती है इस पोल्ट्री फार्म से। दरवाजा खोलो। जैसे ही जो है जी आए जरा इसको मुर्गियों के पास भी अब लेके चलो। मुर्दार मुर्गी किधर किधर माल जाता है? सर जी यहाँ से माल ਦੇ ਚ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਜੀ। ਨਹਿਰ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। तो तू क्या ठीक है? ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹਾਂ 105 रुपए 5 रुपए तेरी कमीशन का देना ही कोई नहींगा। बाद से तू क्या 100 रुपया किलो सर जी और 5 रुपए कमीशन। 5 रुपए कमीशन इसी ने। सर मैं इनके पास पहुंचा हूँ, इनके बारे में मुझे पहले भी शिकायत मिली कि ये मुर्दा मुर्गियाँ जो ये सेल करते हैं। तो मैं सर इनके पास आया तो मैंने इनसे डील की तो इन्होंने पहले 100 रुपये बोला और बाद में मुझे कहा कि जी हमारे मालिकों को मतलब ये डील नहीं मतलब पसंद है। क्या डील हो रही थी इनके साथ? 100 रुपया इन्होंने रेट बताया, 5 रुपए कमीशन।
अली भाई ये जो है घिनौना धंधा जो है ना ये करते तो हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, शक वाली बात है ही नहीं। ये जब डील कर रहा है मुकम्मल फुटेज हमारे पास है, ये झूठ बोल ही नहीं सकता। ये 100 रुपए किलो के हिसाब से डील कर रहा है उन्हें और साथ कमीशन भी तय कर रहा है 5 रुपए और हाँ जी 5 रुपए कमीशन भी तय कर रहा है कि मैं कमीशन भी लूंगा। और यही मुर्दार मुर्गियां जो है ये शादी हॉल्स पे जो है बेचने का ये भी एडमिट कर रहा है, फुटेज में देखा जा सकता है साफ, उसमें ये एडमिट कर रहा है कि हम इसे जो है शादी हॉल्स को भी देते हैं। और लोकली जितने भी लोकली शवारमे या बर्गर वाले हैं ये लोग हैं वो सारे के सारे ये जो है ये ठंडी मुर्गियां ही इस्तेमाल करते हैं। अब जी आपको दिखाता हूँ जी मैं आपको, मैं इनके पास आया, मैंने कहा मैंने एक शादी पे 8 मन जो है ऑर्डर देना है तो मुझे मुर्दा गोश्त चाहिए। तो इन्होंने मुझे कहा कि 110 रुपए में हम आपको देंगे और इन्होंने मुझे मेरे साथ डील की और मैंने इनको 12 एडवांस भी दिया। 8 मन मुर्गी चाहिए थी जी, हमारे बंदे ने इसे कहा और हमें मुर्गी दे दी गई 25 मन के करीब। अभी आपको मुर्दार मुर्गी जिसमें इसने जो है ये बात भी कही कि कुछ माल आज का है जो कि फ्रेश है और कुछ माल कल का है। इधर आओ, कल वाला माल कहाँ पे है और आज वाला माल कहाँ पे है, सारी रिकॉर्डिंग तो हम कर ही रहे थे। अब जरा तुम शराफत से अच्छे बच्चे बन के जो अच्छे वाला फूड टेररिस्ट होता है ना, मुर्दार मुर्गी बेचने वाला, वो बन जाओ और मुझे बताओ कि आज वाला माल कौन सा है और कल वाला माल। ये कौन सा है? कल वाला सर, कल वाला ये कल वाला है। ये इसने मुझे कहा ये इसको खोलो, इसको खोलो जरा अपने हाथों से खोलो, अलग करो जरा, खोलो खोलो खोलो। ये सारा साजिद छोड़ो। लाइव स्टॉक के लोग भी जी हमारे हमरा हैं और ये मुर्गी जो कि मुर्दार मुर्गी बेचने वाला ये माफिया। सर इतलात क्या आपको इब्तदाई तौर पे क्या लगता है कब की मरी हुई है? ये आज की है कल की है? बिल्कुल ठंडी है, बिल्कुल ठंडी है। कल की? कल का ये? हाँ जी कल का। आज वाला माल भी दिखाओ। ये जी तकरीबन 1025 मन के करीब ये मुर्गी है जो ठंडी मुर्गी। अब आपको अंदर दूसरी कहाँ है? आ जाओ बेटा। इस शख्स ने यहाँ तक कहा जी कि गार्ड है, गार्ड को कमीशन देनी पड़ेगी, वो भी मैं दूंगा, तो रेट ज़रा कम रखिएगा। ये सब कुछ क्या हो रहा था, एक लिंक आपको दिखाता हूँ, उस लिंक पे ज़रा देखिएगा कि इस फुटेज के अंदर ये किस तरह इस टेलीफोन कॉल के अंदर ये बात कर रहा है कि 100 रुपया रेट तय हुआ और 5-6 रुपये इसकी कमीशन है। ज़रा ये टेलीफोन कॉल सुनिए। जी भाईजान। तेरा काम किसी रखने लगे जी? हाँ जी। मेरा खर्चा अलग कटी जाना। हाँ जी। मेरा खर्चा अलग कटी जाना। तेरा खर्चा अलग कटी जावा। ठीक हो गया भाईजान। माड़ा मोटा ना कटी जाना। मैं ना भाईजान पर केजी मतलब हर किलो मगर 5 रुपए ਤੁਹਾਡਾ। टेलीफोन कॉल आपने सुनी जी, किस तरह ये मुनज़्ज़म गैंग काम करता है ठंडी मुर्दार मुर्गी का और कहाँ कहाँ जाता है। अब ज़रा ये भी, क्योंकि जैसे ही ये थाने पहुँचेगा, हमने बात की, हमारे रिपोर्टर यहाँ के सीनियर रिपोर्टर हैं नईम शेख साहब। नईम भाई, जब आपको मैंने बताया तो आपने तो कहा मुझसे तो अब चिकन हलक से नहीं उतरेगा। हाँ बिल्कुल, जैसे पहले आपने बताया, इससे पहले बहुत सारी अली भाई कंप्लेन थी हमारे एरियाज़ में और यहाँ सिर्फ साहिवाल में नहीं बल्कि मुलक्का एरियाज़ में भी ये सप्लाई होता था। हमें पता चला था कि शवारमे वाले मेन इनके कस्टमर हैं, हमारे एक यहाँ पे बड़े मशहूर टिक्के वाले हैं, वो भी इनके कस्टमर हमें पता चला था। तो इस वाले से बहुत सारी कंप्लेन थी। मैं कहता हूँ ये साहिवाल के लिए आपने आज जिहाद किया है कि इनको क्या इन कैमरा आपने दिखा दिया है, सबूत के साथ दिखाया है। यहाँ पुलिस भी हमारे साथ है, वेटनरी वाले भी हमारे साथ है और इन कैमरा में इनको दिखा रहे हैं कि किस तरह ये लोगों के साथ जुल्म करते हैं। एक हराम चीज़ जिससे हमारा मज़हब भी इजाज़त नहीं देता, ये लोगों को वो चीज़ खिला रहे हैं। अब मैं समझता हूँ कि जो लोग ये प्रोग्राम आपका देखेंगे उनके अलग से ये बाजार से ये शवारमे वाले, ये टिक्के वाले जो लेके जाते हैं बच्चे बड़े शौक से। अभी मैं सुन रहा था आपकी बात कि ये तो शादी हाल को भी सप्लाई करते हैं, तो शादी हाल का भी हम पता करवाएंगे ये किन शादी हाल को करते हैं कि ऐसे जो नसूर है माशरे के लिए, हम उनको इंशाल्लाह ताला कैफे करदार तक पहुँचाएंगे। और इस वक्त जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये साहिवाल के लिए नहीं है, पूरे पंजाब के लिए आप एक जिहाद कर रहे हैं। मैं आपको अप्रिशिएट भी करता हूँ इस हवाले से और इंशाल्लाह ताला मज़ीद कार्रवाई करते रहेंगे आपने। चलें जी, अब जरा आपको मज़ीद इंकशाफात में साथ साथ बताता चलूँ जी कि ये सिर्फ साहिवाल या आरफ वाला या उकाड़ा नहीं बल्कि पंजाब भर में सप्लाई जाती है। गाड़ी बंद होनी चाहिए, गाड़ी रात के टाइम आएगी, रात के टाइम सप्लाई होगी मुर्गी, ठंडी मुर्गी, और ये रातों रात मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में मुख्तलिफ जगहों पर चली जाती है, फूड पॉइंट्स में। साहब के पास मैं आया हूँ
और इसने मुझे कहा कि मेरा काम ही यही है कि मैं मुर्दा गोश्त जो है आपको और शहरों से भी ले दूंगा, चीचा वतनी से भी ले दूंगा, SHO साहब तो हैं ही हैं, नदीम साहब हमारे हमरा, वो भी तुमसे पूछेंगे। सर मुर्गी खाते हैं आप? डेफिनेटली। बच्चे भी शवारमा, पिज्ज़ा, इस तरह की चीज़ें खाते हैं। बिल्कुल। ये हैं वो फूड टेररिस्ट जो मुमकिना तौर पर, अब इसमें मुबैना नहीं मैं कह सकता, मुमकिना तौर पर जो पिज़्ज़ा या शवारमा खा रहे हैं वो ठंडी मुर्गी का है, और ये है वो लोग। बिल्कुल ऐसे ही है जी। ये जो एज़ पर लॉ इंशाल्लाह इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, और इनको इंशाल्लाह जिस हद तक मुमकिन हुआ हम पूरी इनको सज़ा भी दिलवाएंगे इंशाल्लाह। SHO साहब जब तक पूछते हैं जी, क्योंकि कुछ चीज़ें कैमरे के सामने नहीं पूछी जा सकती हैं, तो SHO साहब जब तक पूछते हैं, अभी ये तोते की तरह बोलेगा, उससे पहले मैं आपको आज की मुर्गी दिखा दूं जो आज मरी है, ठंडी मुर्गी। ये जी शेड से निकाल कर साइड पर रख दी, और ये तोड़े का तोड़ा पूरा, ये है जी। और 10 गट्टू ये कह रहा था ना साजिद, ये तो 10। यहाँ पे मैं पहुंचा हूँ तो इन्होंने कहा कि 10 से ज़ायद बोरियां जो हो सकती हैं मुर्दा जो गोश्त है, तो ये 500 के करीब नाग हैं, लेकिन हम आपसे 400 किलो नाग का जो है हिसाब लेंगे, मतलब वो बन जाएगा सर 800 किलो बन जाएगा सर। ये अगर कोई बच्चे खा लें या बड़े खा लेते या इस तरह की मुर्गी खा लेते हैं तो क्या हो सकता है? ये इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस और बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरियल डिजीज़ जो बच्चों में डायरिया करती है, उसके बाद अलावा जो वायरल डिजीज़ है इन्फ्लुएंजा, वो जानवरों में ट्रांसमिट होती है। अभी तो जी शुरुआत हुई है। मुर्दार मुर्गी यहाँ पे कहाँ पे है ज़रा देखते चलें। ये बाहर एक जो है बोरी रखी गई, और उसके बाद अंदर अब क्या हालात हैं, ज़रा अंदर के भी हालात आप देख लें। ये एक बोरा ये है जी, इसे बाद में इन्हीं से इकट्ठा करवाएंगे। ये ताज़ा है। ये जुल्म है जी जो छोटे बच्चों के साथ, जो हम शहरियों के साथ ये लोग कर रहे हैं। और इसके अंदर अब ये बात कहना गलत नहीं होगी सर, ये ताज़ा लग रही है, ये तो पिंक पिंक सा है गोश्त सर। इनसे इन्होंने कहा ये फ्रेश है, उधर से कुछ फ्रेश है, ये उससे बेहतर है, फ्रेश है। ये हो सकता है आज आई हो या कल। क्या फास्ट फूड और मज़ारी खानों में मुर्दार मुर्गी इस्तेमाल होती है? बड़ा आपने उठाया, ये पर्दा उठाया, लोगों के सामने लेके आए, यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा, ये लोग हमें खिलाते हैं। 25 मन वजन है ये? हाँ जी। ये जो हमने पकड़ा है? हाँ जी है। इंशाल्लाह जिस हद तक मुमकिन हुआ हम पूरी इनको सज़ा भी दिलवाएंगे। फूड टेररिस्ट ये हम कह सकते हैं कि देखें, डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि ये टॉक्सिसिटी करते हैं। आजकल वैसे ही कोविड का सीज़न है, लोग वैसे ही इम्यूनिटी उनकी बिल्कुल नीचे जा रही है, और अभी ये इम्यूनिटी बूस्टर हमें चाहिए चीज़ें, लेकिन ये तो इम्यूनिटी को ख़राब करने वाली चीज़ें और टॉक्सिसिटी फैलाने वाली और जहर आलूदा काम करने वाली। मैं समझता हूँ आपने जो लफ्ज़ यूज़ किया है फूड टेररिस्ट, एब्सोल्युटली आपने सही कहा है, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। और मैं इसको पंजाब फूड अथॉरिटी को भी जिम्मेदार ठहराता हूँ। और इसके अलावा ये मैं समझता हूँ कि पंजाब फूड अथॉरिटी इस वक्त जो साहिवाल में काम कर रही है, SHO इतना ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर रही है। हमें नज़र आ रहा है कि हमें पता है शहरियों को कि ये शवारमे वाला ये मरी हुई मुर्गी के साथ काम कर रहा है, ये टिक्के वाला मरी हुई मुर्गी के साथ काम कर रहा है। बहुत सारे होटल ऐसे हैं जो यहाँ इनसे ख़रीदारी करते हैं, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है, पता भी है, लेकिन क्या करें, किस तरह करें। मैं डेफिनेटली आपको अप्रिशिएट करूँगा, कितना बड़ा आपने उठाया है, ये पर्दा उठाया है, लोगों के सामने लेके आए, यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा, ये लोग हमें खिलाते हैं। अभी आपको सिर्फ ये माल जो है ये तो उठेगा जी। इसके अलावा कहाँ पर और मुर्दार मुर्गी है इस फार्म में, वो भी दिखाता हूँ। और ये नहीं हो सकता कि फार्म में सिर्फ ये 2 लोग ही जो है वो मुलव्विस हैं। यहाँ पे पूरे का पूरा अमला मुलव्विस है जो ठंडी मुर्गी का कारोबार कर रहा है। ये जिंदा मुर्गी है जी जो हलाल होगी और खाई जाएगी, लेकिन इसके अंदर से ही जैसे ही कोई मुर्गी मरती है तो मरने के बाद उसे 100 रुपये रेट पर बेच दिया जाता है। और बाकी की मुर्गियां जो है, ये कितनी मुर्गियां होंगी इस टाइम इधर? कितना बड़ा शेड है ये? 30,000 है? 30,000 30,000 चूजा है ये जी। 30,000? हाँ जी। 30? हाँ जी। तो रोजाना मर कितनी जाती हैं? मर जाती 10-15 जी। हाँ? 10-15 20 30 40 50 इतने तक।
40 50 100 नहीं 100 नहीं वैसे हाँ। इतने कराते हजारों मुर्गियां अगर हो हाँ जी तो बीमारी आ जाए तो फिर मरते हैं। 25 मन जी, 8 मन मांगा और 25 मन हम इनसे हासिल कर चुके हैं। जो मुर्दार मुर्गी है, ठंडी मुर्गी है, मुख्तलिफ जगहों पर जानी थी। इसके अलावा कब से ये काम हो रहा है इसका फैसला आप कर सकते हैं। जिम्मेदार कौन की टीम इससे पहले कि थाना गल्ला मंडी जाए और मजीद होशरुबा इंकशाफात ले इन फूड टेररिस्ट से, ज़रा शवारमा बर्गर, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पर इस तरह का गोश्त है, लेकिन जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उसके बाद से इस तरह और इतनी कम कीमतों पर सवालिया निशान है। अस्सलाम वालेकुम भैया, ये कितने का लिया? 50 का। 50 रुपए का। इसमें चिकन कितना है? थोड़ा है, काफ़ी यार भरा हुआ है। भरा हुआ है थोड़ा। मुर्गी का गोश्त किस तरह किलो है पता है? 309 रुपये। आज का रेट है 370 रुपये। उधर तो 300। बोनलेस जो है वो इससे भी महंगा है, 450, पौने 500, 500। कभी सोचा है आपने कि ये मुर्गी सही होगी, हलाल होगी, नहीं होगी? नहीं सोचा। अभी मैंने ना आपके साहिवाल शहर में 25 मन मुर्दार गोश्त पकड़ा है, अभी थाना गल्ला मंडी पे जो आया। मैंने कहा मैं शवारमे वालों से भी बात कर लूँ। भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है? आप शवारमे का काम करते हैं? प्यारे भाई, किस तरह किलो लेकर आए हैं गोश्त आज? भाई ना वो आपको 457 रुपये में आज का रेट है? जी 457 रुपये। तो एक शवारमे में 50 रुपए में इतना ज़्यादा चिकन कैसे आ सकता है? भैया चिकन कम डालते हैं 50 वाले। अच्छा, और जो सही शवारमा है वो कितना? वो 80 का है। ठंडा गोश्त तो नहीं इस्तेमाल? नहीं सर। पक्की बात है? पक्की बात। देख लें। पक्की बात। देख लें सर पक्की बात। चलें चलें जी। ये और दोस्त भी यहाँ पे खड़े हैं, शवारमा बन रहा है। और अब अगर ये कहा जाए कि सोना या गोश्त, तो थोड़ा ही फ़र्क रह गया। ये भाईजान ने शवारमा बनाया है। भाईजान देख सकता हूँ? इसको खोल के दिखाएंगे? ये लगा रहा हूँ। चलें ये से दिखा दें। ये ज़रा देखें जी, ये शवारमा पैक हो रहा है। दोस्त ये जिंगर शवारमा कितने का? ये हम बेचते हैं 100 का, 120 का और 150 का। 150 का। और वो 50 रुपए वाले में कितना चिकन होता है? 50 वाला हम लगाते हैं। वारे ही नहीं खाता। वो कैसे वारे? लोगों को कैसे वारे खाता है? पता नहीं कहाँ से चिकन पूरा करते हैं, हमें तो वारे नहीं खाता। वो ठंडा गोश्त तो नहीं इस्तेमाल कर रहे? सर पता नहीं, हमें अपना पता, हम बेचते ही नहीं खाते। अच्छा, कभी कुछ सप्लाई करने वाला आया हो कि भाईजान साढ़े को ले लो गोश्त सस्ता देंगे? नहीं, वो नहीं हम लेते। आए हैं वैसे? आते रहते हैं, हम लेते नहीं। वो क्या रेट बताते हैं? वो 50 रुपये ऊपर, 60 रुपये ऊपर, 70 रुपये ऊपर। हम लेते हैं 120 रुपये ऊपर, हमारा फ्रेश होता है। ठंडे गोश्त में आपको कैसे पता लगेगा ये तकबीर फिरी या नहीं फिरी? सर हम देख के लेते हैं, अपने सामने करा के लेते हैं। अपने सामने तकबीर? हाँ जी। चलें, ये तो अच्छी बात है जी। बड़े भाई क्या हाल है आपके? ठीक है, शुक्र। अच्छा, मैंने ना एक स्टिंग ऑपरेशन किया, आज मैंने पकड़े हैं अभी 25 मन मुर्दार मुर्गी। वो कहते हैं जो मुल्ज़मान पकड़े गए जी, हम शवारमे वालों को, शादी हॉल वालों को, टिक्के कबाब वालों को, बर्गर वालों को, पिज़्ज़े वालों को बेचते हैं। ठीक है। आप शवारमा ले रहे हैं? शवारमा ले रहे हैं, वो तो फिर वो दुकानदार ही बता सकते हैं किन किन को देते हैं। इस तरह तो आपके साथ हेल्थ वाले हैं जो चेक कर सकते हैं कि मुर्दार ये सही है। गलत काम नहीं है सर? गलत तो है। अब आप 50 रुपए का शवारमा, इतना ज़्यादा चिकन, कभी सोचा नहीं आपने कि हमें तो घर में हांडी पकाती हैं बहन, तो वो इतना सा चिकन हो जाता है? तो आप ठीक कह रहे हैं, मगर आपके साथ हेल्थ के अफसर भी तो होने चाहिए ना। हाँ। शवारमा चेक करने के लिए। नहीं, मैं तो शवारमा चेक ही नहीं कर रहा। ये गोश्त मुर्दार है या किसको देते हैं किसको नहीं देते, तभी आपको पता चलेगा। तभी पता चलेगा। मैंने तो सर सवाल ये किया है कि इतना चिकन कैसे डाल सकते हैं? हाँ जी, क्योंकि 1.5 किलो चिकन ਲੈਣਗੇ 550 ਦਾ चिकन ਸੀ। ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ चिकन ਕਿਦਾਂ ਪਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਫੜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੰਮੇ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। जी देख लें, हम आपका प्रोग्राम बहुत देखते हैं, बड़ा पसंद करते हैं। आप नाराज तो नहीं होंगे? नहीं नाराज नहीं, आप चेक करें जैसे मर्जी चेक। इसको बाहर निकाल दें, बाहर कटो जी, इधर रख लें 1 मिनट के लिए, अपने हाथों से रखें। अच्छा सर, ये मसाला लग गया इसको। हाँ जी। अब ये मैं नहीं बता सकता कि ये कब ज़िबा हुआ था। हम इसकी आपको पर्ची दे सकते हैं जो हम बिल लेते हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूँ वैसे, मैं नहीं बता सकता। जब अगर ठंडा गोश्त भी कोई ले ले तो उसको मसाला लग जाए तो कोई पता लग सकता है कि नहीं लग सकता? देख के अंदाजा हो जाता है कि ताज़ा गोश्त का पता चल जाता है। अगर सुबह मरी है मुर्गी
और शाम में मसाला लग गया फिर तो नहीं पता लगेगा ना। ये देखिए जी, ये जो मरी मुर्गी का काम करते हैं, हराम काम करते हैं, वो तो अल्लाह उनसे पूछेगा, उन्होंने उनका जवाब देना है। हमारे पास ये आज की रसीद है जो हमने ताज़ा चिकन खरीदा है। ये देखिए क्या रेट अल्हम्दुलिल्लाह। बोनलेस का रेट क्या है? आज का रेट है जी 443 रुपये, साहिवाल में 443 रुपये बोनलेस हमने खरीदी है। ये आप लोग तीसरा रेट भी और मुख्तलिफ हो गया। अच्छा, बोनलेस का रेट है 400। ये होता है हर होटल का मुख्तलिफ प्राइस, मुख्तलिफ तयशुदा हुए होते हैं, किसके 5 ऊपर 5 नीचे। और चेक करें जी, और उसके बाद फिर हम थाने चलेंगे। थाने जाकर हम गला मंडी में मुल्ज़मान से बात करेंगे और कल आपको सुबह जो है मुर्गी जो ज़िबा करते हैं उनका कारोबार दिखाऊंगा। ये एक और पाकीज़ा अमान फूड पॉइंट है जी साहिवाल शहर में। ये भी भाईजान खड़े हुए हैं गुस्से में। भाईजान नाराज़ तो नहीं होंगे? बात कर लूँ आपसे? नहीं भाईजान नाराज़ क्यों? भाईजान तकबीर फिरे बगैर गोश्त जो होता है उसे क्या कहते हैं? वो तो हराम होता है। हराम होता है, ठंडी मुर्गी जिसे कहते हैं। हाँ जी, ठंडी मुर्गी बिल्कुल। अच्छा, ठंडी मुर्गी तो नहीं आती? नहीं ठंडी नहीं आती। देख लेना इंशाल्लाह, चेक करते हैं। 25 मन जनाब गोश्त आपके साहिवाल शहर से पकड़ा है अभी हमने। अच्छा, मुर्दार मुर्गी। अच्छा जी। वो थोड़ा बहुत तो एक आधा मन आपके पास तो नहीं आता? नहीं, हमारे पास रेट लिस्ट होती है, एवरीथिंग हम चेक करते हैं, तसल्ली से देखते हैं, फिर हम आगे लगाते हैं। नहीं, रेट लिस्ट के साथ क्या ताल्लुक हुआ? नहीं, हम इस काम का काम ही नहीं करते, हम पहले देखते हैं, गोश्त को देखते हैं। आज बोनलेस लिया आपने? हाँ जी, लिया। किस रेट पे? 440 रुपये किलो। चौथी दुकान, चौथा रेट। हाँ जी। अच्छा, रेट लिस्ट भी पड़ी हुई है तो खा सकते हैं हम। बिल्कुल। इस रेट पे हमें आया है, चरगा आया है तकरीबन 360 रुपए और बोनलेस। जो ये काम करते हैं रेस्टोरेंट वाले, उनके लिए क्या मैसेज है? मैं आपको नहीं कह रहा कि एक्शन होना चाहिए, सीधी बात। ये जो मैंने करवाया सही करवाया? बिल्कुल। अच्छा, हम आपके साथ खड़े। चलें जी। नईम शेख साहब, अब ये बताइए, इधर ही खड़े होकर ही फिर थाने चलेंगे, पंजाब फूड अथॉरिटी क्या कर रही है और ये रेट क्यों बढ़ता जा रहा है? अली भाई, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि रेट क्यों बढ़ता जा रहा है। आप देखिए, हमें चौथी दुकान पे चौथा रेट हमें यहाँ पे सुनने को मिल रहा है और डिफरेंट रेट है, लेकिन इसकी मुर्गे की जो ब्रायलर की जो गोश्त की जो प्राइस है वो हाई क्रिएट कर रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है डे बाई डे। इसमें देखें कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। कभी अगर ये ब्रायलर वाले से पूछें, पोल्ट्री फार्म वाले से पूछें, वो कहता है ये खुराक महंगी हो गई है, लेकिन खुराक महंगी होने से पहले भी महंगी हो गई है, चूज़ा महंगा हो गया। तो ये दो चीज़ें वो आर्गू करता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस किस्म के मसाइल हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी अदारे हैं वो काम नहीं कर रहे। अगर कोई जिसने कंट्रोल रेट करना है वो काम नहीं कर रहा, हमें नज़र आ रहा है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो कमरों में, ठंडे कमरों में बैठ के काम कर रहे हैं। गरीब आदमी की तो आवाज़ सुनी नहीं जा रही। तो दूसरा इसके साथ साथ ये फूड अथॉरिटी तो बनी है, फूड अथॉरिटी बनी है साहिवाल में, लेकिन हमें इतना ऐसा प्रॉपर काम नज़र नहीं आता जैसा बेंगल साहब के दौर में पहले नज़र आता था। आपने भी उनके साथ बहुत सारे काम किए हैं। गुजरावाला में आपका ऑपरेशन इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ था पंजाब फूड अथॉरिटी, लेकिन अब यहाँ पर मैं कहता हूँ सुई हुई है, साहिवाल में तो बिल्कुल सुई हुई है। मैं पंजाब फूड अथॉरिटी वालों से सवाल कर रहा हूँ, इनके ऑफिसर, इनके इवन क्लैरिकल स्टाफ, इनके इवन जो विजिलेंस है, जो बारे इनके मुखबर है, वो गाड़ियों पे आ गए। कैसे भरते हैं मुझे बताएं, कहाँ से उन्होंने गाड़ियाँ ले ली दिनों में? प्राइवेट गाड़ियाँ क्या सरकारी? प्राइवेट गाड़ियाँ मैं बात कर रहा हूँ। सरकारी गाड़ियाँ तो वो तो सिर्फ आवाम के पैसों का जो डीजल है वो चलाते हैं, वो तो काम कर ही नहीं। अगर काम कर रहे होते तो आपको 4 दुकानदार की शिकायत ना करते। आप जो शिकायत वो कर रहे हैं कि यहाँ पे फूड अथॉरिटी काम नहीं कर रहे, सिर्फ लाइसेंस देते हैं, साल के बाद आते हैं, उसके बाद अलावा कुछ नहीं करते। रिमोट एरिया में जाते हैं, वहाँ पे भी पैसे लेते हैं, इनसे भी पैसे लेते हैं। अब पंजाब फूड अथॉरिटी इनफेक्टिव महकमा हो गया है। जो पहले था, पिछले दौर में था, अब वो नहीं रहा महकमा। कट शॉट जी, पंजाब फूड अथॉरिटी सो चुकी है। लो जी, गामा टिक्का साहब कह रहे हैं चिकन टिक्का 500 रुपये किलो है, चिकन कबाब 600 रुपये है, मलाई बोटी 700 रुपये किलो है, कलमी बोटी 550 है, बीफ कबाब 750 है। ये कैसे पॉसिबल है? भाईजान अस्सलाम वालेकुम। गामा जी, आप ठीक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। गामा जी, मुझे ये बताएं, ये कबाब पहले पीछे कर लें, ये चिकन टिक्का 550 रुपये किलो आप कैसे बेच रहे हैं? कैसे बचत हो रही है? 380 रुपये में मिलता है, इसमें हम दही वगैरह साथ डालते हैं। दही 100 रुपये किलो दही है? हाँ जी, दही डालते हैं, डाल के हमें हमारी 20 रुपये किलो, 30 रुपये किलो की बचत है। कोयला किस तरह महंगा है? कोयला तकरीबन 70 रुपये किलो मिलता है। यूनिट ये आप ऐसे बात करेंगे तो हमने 1.5 लाख रुपया कम कर दिया 1 महीने का। मैं तो यही तो पूछ रहा हूँ, किस तरह 550 रुपये में टिक्का बिक रहा है? 550 में जब बिक रहा है, ये हमारे में बचत नहीं है। 500 में बल्कि 550। हमें बचत नहीं है इसमें। रोजाना हम पैसे कम करके जाते हैं सिर्फ मुर्गा तेज होने की वजह से। अच्छा, अगर मैं दूसरा सवाल आपसे करूं कि कोई ठंडी मुर्गी तो नहीं ले लेते?
इंशाल्लाह जी आपके सामने पड़ा हुआ है। या मुझे क्या पता इसने कौन सा बता देना है मुझे कि मैं ठंडी थी कि गर्म थी। ठंडी मुर्गी साहिवाल में मेरा ख्याल कोई ऐसा ज़मीर फरोख्त नहीं है। 25 मैंने पकड़ के अभी आ रहा हूँ। नहीं जी हम नहीं लेते जी, हम नहीं लेते। हम क्यों लेंगे? हमें 10-20 रुपए फिर भी ये दे रहा है, समझे नहीं है? हमें 10-20 रुपए दे रहा है, हमें 360 रुपए 64 रुपए चरगा पड़ा है। हम 500 आज बोनलेस लिया आपने? हाँ जी बोनलेस लिया 460 रुपए। लो जी 5वीं दुकान 5वां रेट। अब आप फैसला कर लें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं किसी को गलत नहीं कहूँगा जी, लेकिन हालात ये हैं कि जिस तरह नईम शेख साहब ने कहा पंजाब फूड अथॉरिटी काम नहीं कर रही। ये टेररिस्ट जो फूड टेररिस्ट हैं, ये ठंडी मुर्गी का कारोबार ऐसे नहीं जो है वो जायके आ जाते, जायके बनाने के लिए शायद कुछ हो जाता हो। बड़ा जी वो मेरा ख्याल ज़मीर फरोश ही लोग होंगे जो ऐसा करते होंगे। चले जी थाना गल्ला मंडी जहाँ पर ये फूड टेररिस्ट पुलिस की हिरासत में है, और कल सब बात करेंगे मुर्गी ज़िबा करने वालों से कि उनके कारोबार पे क्या असरात है। जिम्मेदार कौन की टीम पहुंच गई है थाना गल्ला मंडी। साहिवाल शहर की फूड स्ट्रीट हो या पंजाब का कोई भी फूड पॉइंट, तमाम लोगों पर, तमाम पॉइंट्स पर इन लोगों ने, इस फूड टेररिस्ट ने सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। एक बात तो यकीनी है कि महकमा लाइव स्टॉक हो या पंजाब फूड अथॉरिटी, वो काम नहीं कर रहे हैं जिस काम के लिए उन्हें असाइन किया गया है। एनीहाउ ये वो लोग हैं जिन लोगों ने मुर्दार मुर्गी फरोख्त करनी थी, 8 मन मांगी और 25 मन इन्होंने मुहैया कर दी। किधर किधर जाता है भाई गोश्त? इधर ये पहली दफ़ा ही इसने दिया है। पहली दफ़ा तो जब पकड़े जाओ तो पहली चोरी तो पहला फाह तो नहीं ना होता। सर यकीन करो पहली दफ़ा ही इसने आख्या थे। हाँ मुश्ताक साहब आप सोच सकते हैं कि ये पहली दफ़ा कर रहे थे ये काम? नहीं ये तो पहले मर्तबा नहीं कर रहे थे, ये तो वीडियो में कहा है कि हमारे शादी हॉलों में जाता है, फूड पॉइंट्स पर जाता है, पंजाब के हर इलाके में जाता है, साहिवाल जेल तक बोल दिया भी देते होंगे तो फिर उन्होंने बोला है ना, वैसे तो नहीं ना कहते। आपको जितने भोले खड़े में इतने भोले नजर आ रहे हैं। ये तो जब भी कुछ और या कोई आदमी जो है जराइम पेशा पकड़ा जाता है तो वो यही कहता है कि मैंने पहली मरतबा को काम किया है, इससे बाद में नहीं जनाब, ना पहले किया और ना बाद में करूँगा। बहरहाल ये तो अपने कैफरे किरदार तक पहुंच गए, और जो कोई भी जालसाजी या इस तरह मिलावट माफिया काम कर रहा है उनके लिए इंतबाह है कि जिम्मेदार कौन की टीम किसी भी वक्त उन तक पहुंचेगी, उनके रिलेटेड महकमों को लेकर, और उनके खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा। जब तक इस माशरे के अंदर से ये फूड टेररिस्ट ख़त्म नहीं होंगे, जिम्मेदार कौन की टीम ऐसे ही काम करती रहेगी। आज रात यहीं पर साहिवाल क़याम करेंगे, कल सुबह साहिवाल से लाहौर तक कुछ शहरों में रुकेंगे और मुर्गी फरोश लोगों से बात करेंगे कि वो ठंडी मुर्गी बेच रहे हैं या जिंदा मुर्गी बेच रहे हैं, उस पर तकबीर पढ़ के। क्या फास्ट फूड और बाजारी खानों में मुर्दार मुर्गी इस्तेमाल होती है? नॉर्मल आप रूटीन में आम जितनी भी ज़रूरियातें ज़िंदगी की चीज़ें देखेंगे, सबके सब रेट जो है वो मुनाफाखोरी, नाजायज़ मुनाफाखोरी की जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ साहिवाल में जिम्मेदार कौन की टीम ने कार्रवाई की और ठंडी मुर्गी बेचने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये ठंडी मुर्गी आखिर जाती कहाँ पे है? बर्गर, शवारमा या इस तरह के दीगर रेस्टोरेंट्स में अगर ये ठंडी मुर्गी जाती है तो न जाने कितनी बार हम लोग ये ठंडी मुर्गी खा चुके हैं। मुर्गियों का रेट इस वक्त जो है आसमान से बातें कर रहा है। सोशल मीडिया पर यह कैंपेन भी शुरू हो चुकी है कि मुर्गी का बायकॉट कर दिया जाए, लेकिन क्या बायकॉट करने से कीमतें वापस आ जाएंगी? लोग क्या कहते हैं, इस महंगाई की वजह क्या है? ज़रा इन लोगों से बात भी कर लें। अस्सलाम वालेकुम। सर मुर्गी का रेट जो है वो 400-500 तक पहुँच गया है, क्या वजह आपकी नज़र में वजह क्या हो सकती है? वजह यह है कि पोल्ट्री फार्मर्स ने ना वो फीड महंगी हो गई है, इस वजह से वो पोल्ट्री फार्म्स पे माल डाला ही नहीं उन्होंने। डाला ही नहीं जी, उस वजह से जो तो रेट आप समझते हैं कि मुर्गी का बायकॉट करके ये नीचे आ जाएगा रेट? बायकॉट करने से डेफिनेटली फ़र्क तो पड़ेगा। अब ज़रा पत्तों की शहर की मुर्गियाँ जो फ़रोख्त करते हैं लोग, उनसे भी बात कर लें, साथ साथ ज़रा डरबों में भी देख लें। बज़ाहिर तो नहीं लगता कि ठंडी मुर्गी होगी। भाईजान क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। ठंडी मुर्गी तो नहीं बेचते? नहीं, ठंडी हमारे पास कौन सी फ्रिज होती है? नहीं, वो मुर्दार मुर्गी जो मर गई हो, ज़िबा ना हुई हो। हमारे पास सुबह माल आता है, हाँ। फर्स्ट टाइम वो जो हमें जिंदा मुर्गी दे के जाते हैं, हम सबको ज़िबा करके देते हैं हाँ। इधर से। हमारे पास कोई फ्रिज नहीं होती, ना हमारे पास कोई ऐसी
चीज है जो हमें मरियां ला के देते हो। अच्छा, मर्दी मुर्गी बिकती तो है ना सर? सर नहीं बिकती, ये झूठ है। नहीं बिकती? नहीं सर, हमारे शहर में ना गाड़ी आती है सप्लाई देने, वो हमें वजन करके देते हैं। हम अपने वजन में जिंदा मुर्गी का मतलब के वजन लेते हैं। अगर उनकी डेड हो ना, वो अपनी मुर्गी वापस ले जाते हैं। 100 रुपए किलो, 150, 125 रुपए किलो बेच रहे हैं। मैंने खुद पकड़ा कल। जो पकड़ा जाए सर, उनको सरेआम सजा दी जाए। रेट लिस्ट क्यों नहीं लगाते आप लोग सामने? रेट लिस्ट हमारी वो स्लेटें लग जाती है। रेट लिस्ट हमें सुबह दे के जाते हैं। भाई ये 250 रुपए लगाई हुई है रेट लिस्ट। वो कलेजी पोटे का रेट लगा हुआ है। अच्छा, वैसे गोश्त कितना है? गोश्त का रेट है 345 रुपए, हम 340 बेच रहे हैं। तो फर्क पड़ा रेट बढ़ने से? बहुत ज्यादा फर्क है, हमारी दुकानदारी खत्म हो गई है। क्यों? पहले हम 150 किलो 200 किलो वजन सेल करते थे, आज हम सेल कर रहे हैं 50 किलो 40 किलो कर रहे हैं। ये महंगा होने की वजह से हमारी दुकानदारी खत्म हो गई है। हम कहते हैं इसका रेट वो हो जो आम बंदा भी खा ले। गरीब आदमी आए वो 100 रुपए में आधा किलो तो लेके जाए ना। हम कहते हैं इसका रेट कम से कम हो तो सेल हमारी बढ़ेगी, हमारी सेल बढ़ेगी, हमारी रोजी में भी बरकत होगी। अगर सेल नहीं बढ़ेगी तो हम कैसे से सेल करेंगे? 340 रुपए अभी रेट इतना ज्यादा है कि माड़ा बंदा नहीं ले सकेगा। अब दूसरी जानिब सवाल ये पैदा होता है कि ये खासा बड़ा पैमाने पर काम कर रहे हैं, ये कलेजी पोटे भी पड़े हुए हैं, गर्दनें भी हैं। भाईजान मैं आपके पास उधर से आ जाऊँ, उधर से आता हूँ, आप इधर से देख लो। मैंने ठंडी मुर्गी बेचने वालों को पकड़ा है। अब ये इतने बड़े पैमाने पर ये लेग रखे हुए हैं, ये सीने रखे हुए हैं। जी जी। तो ये इसमें से कोई मुर्गी मरी भी हो सकती है, ये सारी जिंदा थी, तकबीर फिरी है? सारी जिंदा तकबीर, अल्हम्दुलिल्लाह से कलमा पढ़ना लेके मुसलमान है। तो गाहक वैसे इतराज़ करता है कि जनाब मेरे सामने ज़िबा कर दें, मैंने ये वाला गोश्त नहीं लेना। गाहक? हाँ, गाहक तो इतराज़ करता ही करता सामने ज़िबा। फिर आपने क्यों रखा हुआ है ये वाला गोश्त? हाँ, ये बोनस वगैरह दे रहे हैं, स्टिका इसलिए बड़ा। कारोबार में कोई फ़र्क पड़ा है आपके मुर्गी का रेट ज़्यादा होने से? बड़ा है। कितना? 100% फ़र्क पाया गया। ये रेट बढ़ क्यों गया इतना? ये तो हर चीज़ की महंगाई हुई भी, फीडा महंगियाँ। लेकिन आप सप्लाई करने वालों से पूछा होगा ना कि भाई साहब गोश्त का रेट रोजाना 15 रुपए 20 रुपए 30 रुपए बढ़ी जा रहा है। जी जी। क्यों? बस वो कह रहे फीड महंगी है, चूजा महंगा है। हाँ, इसलिए तो लोगों का दूसरा सवाल ये है कि मुर्गी का रेट नीचे कब आएगा? लोग तो कह रहे शामों पहले नीचे आए रेट। नहीं, लेकिन वो पूछते हैं तो कब तक आएगा वैसे आपके अंदाजा? साढ़े अंदाजे थले होना रेट कहीं सुटते हैं, चलती भी नहीं आएगा नीचे और ऊपर चला जाएगा जाहिर, और ऊपर चले जाए। ठंडी मुर्गी कहाँ जाती होगी? ठंडी मुर्गी? हाँ, ठंडी मुर्गी के इतने बिकती कड़ी दुकाना की बिकनी कड़ी ठंडी मुर्गी। मैं वो मुर्गी की बात कर रहा हूँ जो मर गई है पिंजरे में और उसकी फेंक दी थी। वो बेचते भी तो है ना लोग? नहीं कोई नहीं बेचते, लंबा कोई नहीं बेचते। कभी कोई होटल वाला आया कि यार मरी मुर्गी हमें दे दिया? नहीं कोई नहीं आया। तो बर्गर शवारमे वाला? नहीं। अब ये साहब जो है ये अपनी मुर्गी फरोख्त कर चुके हैं, अब सिर्फ कलेजी पोटा ही रह गया। अस्सलाम वालेकुम छोटे भाई, आज सारा दिन में कितनी मुर्गी बेची है? आज सारा दिन 50 किलो वजन बेचे है। 50 किलो? हाँ जी। और उसमें से मुर्दार मुर्गी तो नहीं बेच दी कोई? नहीं। पक्की बात है? पक्की बात है, हम ये काम करते ही नहीं। कौन करता है ये काम? ये नहीं मुझे पता। अच्छा, तुम्हारे कारोबार में फर्क कितना पड़ा रेट बढ़ने से? फर्क काफी पड़ा, काफी पड़ा। इसमें फर्क तो पड़ता, रेट बढ़ता जब। हाँ जी, रेट बढ़ेगा तो फर्क तो पड़ेगा ना सेल में मेरे भाई। जो एक चीज 200 रुपए किलो होगी वो 350 रुपए होगी, वो कम होगी तो लोग खरीदेंगे। इतनी महंगाई में कौन से लोग गोश्त खरीदेंगे? हम लोग या 500-600 किलो वजन बेचते जाए, इतना फर्क पड़ा। ग्राहक देख रहे हैं, हम लोग आ ही नहीं रहे। आप समझते हैं इस बात को? बड़ा क्यों है रेट? हमें इस बात का तो नहीं ना पता, ऊपर वाले लोग जानते क्यों रेट बढ़ा है। हम तो चाहते हैं ये 200 से भी नीचे 180 और 170 रुपए हो, जिससे लोग आम आदमी खरीद सके गोश्त। चले जी, अब जरा मार्केट में चलते हैं और मार्केट में लोगों से पूछते हैं जो सब्जी खरीद रहे हैं वो गोश्त क्यों नहीं खरीद रहे। इसकी वजह भी यही है कि मुर्गी का रेट बढ़ गया है, लोग सब्जी खाने पर आ गए हैं, लेकिन सब्जी की कीमतें भी ऊपर ही हैं, वो भी नीचे नहीं है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। सर कैसी तबीयत है? ठीक जी अल्हम्दुलिल्लाह। सब्जी खरीद रहे हैं? जी सर। बाहर गोश्त भी बिक रहा है, मुर्गी का गोश्त भी बिक रहा है, छोटा गोश्त भी बिक रहा है। अल्लाह रे मुर्गी का रेट तो देखो की बात 300 तो ऊपर चलेगी सब्जी खरीदनी। मुर्गी इस वजह से नहीं खरीद रहे? नहीं बिल्कुल इसी वजह से नहीं ले रहे। आप समझते हैं बाइकआउट करने से मुर्गी का रेट नीचे आ जाएगा? मेरे सामने पाकिस्तान में बाइकआउट करता ही कोई नहीं है। वो जो सबसे महंगी चीज़ होती है वही खरीदने की कोशिश करता है। चलते हैं जी। पत्तों की शहर का आपने विज़िट किया, देखा। हमारी कोशिश सिर्फ ये है कि चीज़ें सही बिकें, सस्ती बिकें, लोगों के अंदर कुव्वत ख़रीद हो, ताकि आम आदमी भी अच्छी ग़िज़ा खा सके। लेकिन इस महंगाई का जिन जो बोतल से बाहर आ चुका है, इसे वापस बंद करना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे होगा ये तो पॉलिसी मेकर बताएंगे। ज़िम्मेदार कौन की टीम ने सिर्फ अपना हक अदा किया। ठंडी मुर्गी से लेकर लोगों के सर्वे तक हमारी कोशिश ये थी कि आम आदमी की आवाज़ हुकाम तक पहुँचाए। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un eus kiel ze ODN reise nach Disney World zu sparen.